हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी अकेडमी में, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण अगस्त 2023 की। तो इस सीरीज़ का ये तीसरा पार्ट है, जहां पे हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, इसके साथ ही साथ आर्थिक और वाणिज्यिक परिदृश्य भी कवर करेंगे। तो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू कवर करेंगे, इसके साथ ही साथ जो भी रिलेटेड स्टैटिक डाटा है उसे भी कवर करेंगे। तो मेक श्योर वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस राष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार से अलंकृत किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सूरीनाम। देखिए, भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी अभी हाल ही में सूरीनाम और सर्बिया की राजकीय यात्रा पे गई थी, जहाँ पे सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। इन्होंने सूरीनाम का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जिसका नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, इससे द्रौपदी मुर्मू जी को अलंकृत किया है। तो इसका राइट आंसर होगा सूरीनाम। तो यहाँ पे आपको कंट्री का नाम याद रखना है, यहाँ पे अवार्ड का नाम याद रखना है, सम्मान का नाम याद रखना है, और सूरीनाम से कुछ स्टैटिक डेटा याद रखने हैं, जैसे कि सूरीनाम की राजधानी क्या है, तो ये है पारामेरिबो, मुद्रा है सूरीनामी डॉलर, और राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 2 वर्ष यानी 2024 से 25 की सदस्यता के लिए अभी हाल ही में चुनाव हुए थे, तो वहाँ पे कितने देशों को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है 5 देशों को। 2024 और 25 2 सालों के अस्थायी सदस्य के लिए चुनाव हुए थे, जहाँ पे 5 देश अल्जीरिया, सिएरा लियोन, दक्षिण कोरिया, गयाना और स्लोवेनिया, इन 5 देशों को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जिसे हिंदी में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद कहा जाता है, इसकी बात करते हैं तो यहाँ पे 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 सदस्य स्थायी हैं और 10 सदस्य अस्थायी हैं, जिनका चुनाव किया जाता है 2 सालों के अस्थायी सदस्यता के लिए। तो 5 स्थायी सदस्य कौन है, इनका नाम याद रखिएगा। यूएस है, यूके है, चाइना है, रशिया है और फ्रांस है। तो ये 5 स्थायी सदस्य हैं, और इसके अलावा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 अभी चुने गए हैं, अल्जीरिया, सिएरा लियोन, दक्षिण कोरिया, गयाना और स्लोवेनिया, वर्ष 2024-25 के लिए। अब यूएनएससी की बात हुई है तो याद रखिएगा, इसका मुख्यालय जो है ये है न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। सदस्यता आपको बता दिया, 5 परमानेंट होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। इसकी अध्यक्षता अभी प्रेजेंट में यूनाइटेड किंगडम के पास है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत का किन राष्ट्रों के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास का पहला संस्करण ओमान की खाड़ी में जून 2023 में संपन्न हुआ है? तो अभी हाल ही में भारतीय नौसेना और इसके साथ ही साथ फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात की नौसेनाओं के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास का भी पहला संस्करण हुआ इस साल, और हुआ कहाँ पे है? ओमान की खाड़ी में, ये भी याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर है फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात। अब यहाँ पे भारतीय नौसेना चर्चा में है, तो याद रखिएगा भारतीय नौसेना सक्रिय हुई थी 26 जनवरी 1950 में। 4 दिसंबर को हम मनाते हैं नौसेना दिवस। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, और अभी प्रेजेंट में नौसेना अध्यक्ष हैं आर हरिकुमार जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई पीढ़ी की किस बैलिस्टिक मिसाइल का डीआरडीओ के द्वारा एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया है? तो डीआरडीओ, जो कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, तो उन्होंने अभी हाल ही में नई जनरेशन की एक बैलिस्टिक मिसाइल का डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है, और इस मिसाइल का नाम है अग्नि प्राइम। अग्नि प्राइम मिसाइल का नाम है। याद रखना है, डीआरडीओ से स्टैटिक याद रखने हैं। डीआरडीओ का सबसे पहले फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मुख्यालय नई दिल्ली में, स्थापना की गई थी 1958 में, और अध्यक्ष हैं भी डॉक्टर समीर वी कामत। फिर है, किस राज्य ने अपने खुद की इंटरनेट सेवा को जून 2023 में प्रारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर है केरला। केरला में लॉन्च हुआ है केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क, और इसके साथ ही साथ केरल भारत का पहला और इकलौता ऐसा राज्य बन गया है जिसके पास अपनी खुद की इंटरनेट सेवा है। सेवा का नाम है केरला फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क। अब क्योंकि इस तरह से भारत में पहली बार हुआ है किसी राज्य में, भारत का पहला राज्य बना है, तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बन ही जाता है।
तो इससे रिलेटेड स्टैटिक भी याद रखिएगा। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। फिर हाल ही में भारतीय नौसेना के द्वारा किस स्वदेशी टॉर्पीडो का पानी के भीतर लक्ष्य भेदने का सफल परीक्षण किया गया है? तो अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने एक स्वदेशी टॉर्पीडो का पानी के भीतर सफल परीक्षण किया है। टॉर्पीडो का नाम है वरुणास्त्र। तो वरुण देव के ऊपर इसका नाम दिया गया है वरुणास्त्र, जिसे DRDO और NSTL ने मिल के डेवलप किया है। DRDO और NSTL ने मिल के डेवलप किया है और लगभग 95% ये स्वदेशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के सम्राट के आधिकारिक जन्म दिवस पे कौन सी परेड का आयोजन किया गया था अभी हाल ही में? तो ब्रिटेन के किंग हैं चार्ल्स III और इनका अभी आधिकारिक जन्म दिवस जून में मनाया गया। और वहाँ पे ये प्रथा है ब्रिटेन में कि जो वहाँ के सम्राट होते हैं उनके आधिकारिक जन्म दिवस पे वहाँ पे ट्रूपिंग द कलर परेड का आयोजन किया जाता है। तो अभी हाल ही में ये परेड का आयोजन किया गया था, इसलिए चर्चा में थी। तो करंट का यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। परेड का नाम याद रखना है ट्रूपिंग द कलर परेड। किस देश में होती है? ब्रिटेन में। अगला सवाल है, शिक्षा मंत्रालय की इंडिया रैंकिंग 2023 में ओवरऑल कैटेगरी में किस संस्थान ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो देखिए, भारत के शिक्षा मंत्रालय ने अभी हाल ही में जो भारत में यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं अलग अलग क्षेत्र के, तो सबकी मिला के एक रैंकिंग जारी की है 2023 की, जिसे इंडिया रैंकिंग 2023 नाम दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ओवरऑल कैटेगरी में पूछा गया कि सबसे ऊपर कौन सा इंस्टीट्यूट रहा है। तो सबसे ऊपर रहा है IIT मद्रास। ओवरऑल कैटेगरी में सबसे ऊपर रहा है IIT मद्रास। वहीं सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी कौन सी थी? तो ये थी IISc बेंगलुरु। और सर्वश्रेष्ठ बिजनेस स्कूल कौन सा था? ये था IIM अहमदाबाद। अगला रैंकिंग से ही क्वेश्चन है, टाइम्स हायर एजुकेशन की 2023 की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस विश्वविद्यालय ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो चीन का विश्वविद्यालय है सिंघुआ विश्वविद्यालय। इसने एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में फर्स्ट प्लेस हासिल किया है। सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय बना है पूरे एशिया में। ये रैंकिंग थी टाइम्स हायर एजुकेशन की। फिर हाल ही में जारी उच्च शैक्षणिक संस्थानों की QS रैंकिंग 2024 में किस संस्थान ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो देखिए, QS रैंकिंग ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इंडिया रैंकिंग भी इम्पॉर्टेंट थी और QS रैंकिंग भी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले QS रैंकिंग समझिए क्या है। तो लंदन में एक संस्था है जिसका नाम है क्वाकरेली साइमंड्स। तो इस संस्था के द्वारा पूरे विश्व भर में जो शैक्षणिक संस्थान है, उच्च शैक्षणिक संस्थान, उनकी रैंकिंग दी जाती है। तो इसे QS रैंकिंग कहा जाता है। तो 2024 के लिए रैंकिंग दी गई है, जिसमें पहला स्थान प्राप्त किया है MIT यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ने। पूरे विश्व भर में सबसे ऊपर रहा है। इसमें पूरे विश्व भर से लगभग 1500 शैक्षणिक संस्थान थे और 1500 में से 45 संस्थान भारत के भी रहे हैं। भारत की तरफ से सबसे ऊपर रहा है IIT बॉम्बे। भारत की तरफ से टॉप किया है IIT बॉम्बे ने और पूरे विश्व भर में IIT बॉम्बे का स्थान है 149वां, 149th। फिर है, किस राज्य की सरकार ने पुराने वृक्षों के रखरखाव के लिए प्राणवायु देवता पेंशन योजना शुरू की है? तो अभी हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई है प्राणवायु देवता पेंशन योजना, और ये वहाँ पे जो पुराने वृक्ष हैं उनके रखरखाव के लिए है। तो इस योजना के तहत जो भी वहाँ पे पेड़ हैं जो 75 साल से अधिक पुराने हैं, तो उनके लिए कोई केयर टेकर अलॉट किए जाएंगे और उस वृक्ष की रख रखाव के लिए उस केयर टेकर को हर साल 2500 रुपये पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। तो यही योजना है प्राणवायु देवता पेंशन योजना, जो कि शुरू की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। अब हरियाणा से स्टार्टिंग में क्या याद रखना है, यहाँ की राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। फिर है, मोटे अनाजों के प्रति जागरूकता लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस गीतकार के साथ अबंडेंस इन मिलेट गीत की रचना की है? तो देखिए, भारत की तरफ से पहल की गई थी, जिसके बाद जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इन्होंने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। मोटा अनाज यानी जो मिलेट्स हैं, इनका वर्ष घोषित किया है। तो इसी के बारे में लोगों को और जागरूक करने के लिए, मोटे अनाजों को प्रोत्साहन देने के लिए, उनके लाभ को जनता को बताने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ग्रैमी विजेता हैं फाल्गुनी शाह, जिन्हें फालू के नाम से जाना जाता है, तो इनके साथ मिलकर एक गीत की रचना की है। गीत का नाम है अबंडेंस इन मिलेट्स।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ग्रैमी विजेता फाल्गुनी शाह के साथ मिलकर इस गीत की रचना की है। फिर है संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में प्राण गंवाने वाले शांति सैनिकों की स्मृति में किस स्थान पर मेमोरियल वॉल बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है, यूनाइटेड नेशंस का जो हेडक्वार्टर है, वहाँ पे एक मेमोरियल वॉल बनाई जाएगी। किसके लिए? तो जो संयुक्त राष्ट्र के जो मिशन होते हैं वहाँ पे जो भारत के सैनिक गए अलग अलग देशों में, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के जो शांति मिशन है उसके लिए अपने प्राण गंवा दिए, शहीद हो गए, तो उनके सम्मान में एक मेमोरियल वॉल बनाने का प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया है। और ये मेमोरियल वॉल बनेगी संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में। जो संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय है यह है कहाँ? ये है न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई थी 1945 में। 193 देशों के पास सदस्यता है और अभी महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। फिर हाल ही में 3 दिवसीय राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन भारत 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में अभी हाल ही में 3 दिवसीय राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन भारत 2023, ये नाम था राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन का, भारत 2023, इसका आयोजन किया गया था कहाँ पे? जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में। फिर है नई दिल्ली में स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? नई दिल्ली में था, सबसे पहले तो आपको याद रखना है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने इनका नाम चेंज कर दिया है, इस संग्रहालय का नाम चेंज किया है। इसका नया नाम होगा प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी। पहले नाम था नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी और अब नाम होगा प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौद्रिक नीति 2023 की दूसरी द्वैमासिक समीक्षा में रेपो दर कितना रखा गया है? तो देखिए जो रेट्स होते हैं, ये जो मौद्रिक नीति आती है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दी जाती है। 2023 की दूसरी द्वैमासिक समीक्षा भी दी गई थी जिसमें रेपो दर को 6.5% रखा गया, बदलाव नहीं किया गया। पहले भी 6.5% था, अभी भी 6.5% ही है। रेपो दर के अलावा जो बैंक दर है ये 6.75% रखी गई है। MSF रखा गया है 6.7%, रिवर्स रेपो दर रखा गया है 3.35%, CRR रखा गया है 4.5% और SLR है 18%। तो अगर आप बैंकिंग या इकोनॉमिक क्षेत्र के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सारे डेटा यहाँ से याद रखने हैं। अब यहाँ पे RBI इन्वॉल्व है तो इससे डेटा भी आपको याद रखना है। RBI है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है, जो कि बैंकिंग क्षेत्र के लिए एक गवर्निंग बॉडी है। इसका मुख्यालय है मुंबई में। स्थापना की गई थी इसकी 1935 में और गवर्नर है अभी शक्तिकांत दास जी। शक्तिकांत दास जी हमारे 25वें नंबर के गवर्नर हैं और हाल ही में इन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया था। याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गवर्नर ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया था शक्तिकांत दास जी को। फिर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने चालू वर्ष 2023 में वैश्विक वृद्धि के लिए कितना अनुमान दिया है? तो OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, OECD ने चालू वर्ष 2023 के लिए वैश्विक वृद्धि के लिए अपना अनुमान दिया है और इनके हिसाब से जो वैश्विक वृद्धि है ये होगी 2.7% की। अगला है S&P ग्लोबल रेटिंग के अनुसार अगले 3 वर्षों में भारत की औसत वृद्धि दर कितनी रहने का अनुमान है? तो S&P ग्लोबल रेटिंग ने अपना अनुमान दिया है जिनके अनुसार आने वाले 3 वर्षों में भारत की जो औसत वृद्धि दर होगी GDP की ये होगी 6.7%। फिर विश्व बैंक ने 2024 में भारत में आर्थिक वृद्धि दर का कितना अनुमान लगाया है? तो विश्व बैंक ने भी 2024 के लिए भारत की जो GDP ग्रोथ है उसके लिए अनुमान दिया है, एस्टिमेशन दिया है और इनके अनुसार 6.3% की दर से भारत का GDP ग्रोथ होगा 2024 में। विश्व बैंक इम्पॉर्टेंट है, इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC में। इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में और नए प्रमुख बन गए हैं विश्व बैंक के, नए अध्यक्ष बन गए हैं अजय बंगा। ठीक है, अजय बंगा नए अध्यक्ष बने हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विश्व बैंक से। अगर कोई क्वेश्चन है की बात करें तो सबसे ज़्यादा चांसेस है नए प्रमुख यानी अध्यक्ष का नाम का। फिर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के आंकड़ों के अनुसार 2022-23 के दौरान केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा कितना रहा है? अभी हाल ही में कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ने कुछ आंकड़े दिए हैं जिनके अनुसार ये बताया गया है कि जो वर्ष 2022-23 था इसके दौरान जो भारत की केंद्र सरकार है इनका राजकोषीय घाटा जो था ये था
17,33,111 करोड़ रुपए, जो कि संदर्भित वर्ष में जीडीपी का 6.4% है। कितना है टोटल, आंकड़े याद रखिएगा, 17,33,111 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक का जो सूचकांक 2023 है, इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा है। तो सबसे पहले ये देखिए, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2023 है, किसके द्वारा दिया जाता है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा। अब इसमें भारत का स्थान रहा है 40वां, इसका राइट आंसर है 40वां नंबर रहा है। तो भारत का रैंकिंग तो आपको याद रखना है, ये भी याद रखना है कि पहले नंबर पे कौन रहा है, पहले नंबर पे रहा है डेनमार्क, ठीक है, पहले नंबर पे रहा है डेनमार्क। और डेनमार्क से रिलेटेड स्टैटिक की बात करते हैं तो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मेटे फ्रेडरिक्सन, मुद्रा है डेनिस क्रोन और राजधानी है कोपेनहेगन। नेक्स्ट है, किस देश के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड अभी हाल ही में भारत यात्रा पे आए थे। तो अभी हाल ही में भारत की तरफ से निमंत्रण मिलने पे नेपाल के प्रधानमंत्री हैं पुष्प कमल दहल प्रचंड, ये अभी हाल ही में भारत यात्रा पे आए थे। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, नए बने हैं प्रधानमंत्री वहाँ के, तो नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पुष्प कमल दहल प्रचंड। राष्ट्रपति का नाम भी आपको याद रखना है, रामचंद्र पौडेल, मुद्रा है नेपाली रुपया और राजधानी है काठमांडू। तो नेपाल के स्टैटिक जीके में ये चीज़ें याद रखनी है। फिर है, दिव्यांग उद्यमियों एवं कारीगरों के उत्पादों के प्रदर्शन के लिए छठा दिव्य, यहाँ पे आएगा दिव्य, छठा दिव्य कला मेला जो है, ये अभी हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ है। तो अभी संपन्न हुआ है जयपुर में। तो भारत सरकार ने अनाउंसमेंट किया था कि जो दिव्यांग उद्यमी हैं और कारीगर हैं, इनके जो उत्पाद हैं, इनके प्रदर्शन के लिए दिव्य कला मेला लगाए जाएंगे समय समय पे अलग अलग प्लेसेस पे। तो अभी हाल ही में छठा मेला लगाया गया था, और छठा मेला कहाँ लगाया गया था, ये लगाया गया था जयपुर में। फिर हाल ही में G20 के आर्थिक व सामाजिक विकास मंत्रियों की बैठक किस शहर में संपन्न हुई है। तो देखिए, सबसे पहले याद रखिएगा, G20 ग्रुप ऑफ 20, इसकी अध्यक्षता इस साल है भारत के पास। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है, अध्यक्ष कौन है, भारत। तो जितने भी मीटिंग हो रही हैं इनसे रिलेटेड अलग अलग मंत्रियों की, सब भारत में ही होंगी। तो अभी हाल ही में आर्थिक व सामाजिक विकास मंत्रियों की बैठक हुई थी, जो कि हुई थी वाराणसी में। इसके अलावा G20 राष्ट्रों के सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस के मंच सिविल 20 की भी बैठक हुई थी। ये तो आर्थिक व सामाजिक विकास मंत्रियों की बैठक थी। इसके अलावा एक सिविल 20 भी बैठक हुई थी, जो कि राष्ट्रों के सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की बैठक थी। तो ये बैठक भी हुई थी अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में। तो दोनों प्लेस याद रखिएगा, आर्थिक वाली मीटिंग हुई थी वाराणसी में और सिविल 20 बैठक हुई थी नामसाई में। अध्यक्षता है भारत के पास, ये भी याद रखिएगा। अब G20 ग्रुप ऑफ 20 कहलाता है, 20 मेंबर हैं यहाँ पे, जिसमें है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और USA। इसके अलावा स्पेन एक स्थायी गैर सदस्य के रूप में होता है, जिसे हर साल G20 सम्मेलन में आमंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वें विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेल 2023 कहाँ आयोजित किए गए थे अभी हाल ही में। तो नाम से आपको कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से पढ़िए, 16वें विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेल हैं। तो 2023 में अभी हाल ही में आयोजित किए गए थे जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में। अगला क्वेश्चन है, 2023 का जो क्रिकेट एशिया कप है, इसकी मेज़बानी किन देशों को दी गई है। तो संयुक्त रूप से मेज़बानी दी गई है पाकिस्तान और श्रीलंका को। 2023 का जो एशिया कप है पाकिस्तान और श्रीलंका में खेला जाएगा। और 16वें विशेष ओलंपिक विश्व ग्रीष्मकालीन खेल हुए हैं जर्मनी के बर्लिन में। फिर है, पीस प्राइड ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड ने किस मशहूर लेखक को जर्मनी का शांति पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो मशहूर लेखक हैं सलमान रुश्दी। इनको पीस प्राइड ऑफ द जर्मन बुक ट्रेड ने अनाउंस किया है कि जर्मनी का शांति पुरस्कार दिया जाएगा इन्हें। फिर अमेरिका की ओशियन गेट कंपनी द्वारा संचालित कौन सी पनडुब्बी टाइटैनिक जहाज का अवशेष दिखाने यात्रियों को लेकर गई थी, जिसकी अभी हाल ही में दुर्घटना हो गई है। तो टाइटैनिक मूवी तो आप सभी ने देखी होगी, तो उसी टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए ओशियन गेट कंपनी के द्वारा एक पनडुब्बी यहाँ पे 5 यात्रियों को लेके समुद्र के अंदर गई थी
वहाँ मलबा दिखाने। जिसके बाद उस पनडुब्बी में एक हादसा हो गया और ये जो पनडुब्बी थी इसका नाम इम्पोर्टेंट है, पनडुब्बी का नाम था टाइटन। टाइटन में हादसा हो गया और वहाँ पे जितने भी यात्री थे उन सभी का निधन हो गया था। तो यहाँ से आपको टाइटन का नाम याद रखना है और टाइटैनिक का मलबा दिखाने के लिए लेके गई थी, तो जहाज़ का नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के साथ साथ और किस देश की यात्रा पे गए थे? तो अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिका और मिस्र की यात्रा पे गए थे। तो अब दोनों देशों के स्टैटिक आपको याद रखने हैं जहाँ जहाँ मोदी जी गए थे। सबसे पहले अमेरिका, यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि पहली महिला प्रेसिडेंट हैं यूएसए की। मुद्रा है अमेरिकी डॉलर और राजधानी है वॉशिंगटन डीसी। दूसरा राष्ट्र था मिस्र, तो मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्देल फतह अल सीसी। मुद्रा है मिस्री पाउंड यानी इजिप्शियन पाउंड जिसे इंग्लिश में कहते हैं, और राजधानी है कायरो। और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान पर शालीमार, चेन्नई सेंट्रल, कोरोमंडल एक्सप्रेस, बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस एवं एक मालगाड़ी के बीच एक भीषण रेल दुर्घटना हुई है? तो ये जगह है बालासोर। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में ये थी घटना, काफ़ी दुखद घटना थी। तो हाल ही में उड़ीसा के बालासोर में एक दुर्घटना हुआ जहाँ पे शालीमार, चेन्नई सेंट्रल, कोरोमंडल एक्सप्रेस, इसके साथ ही बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी के बीच में एक भीषण रेल दुर्घटना हुई थी। तो यहाँ पे ट्रेन्स का नाम और प्लेस का नाम आपको याद रखना है। तो आज के अंक में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि अब सितंबर की प्रतियोगिता दर्पण आने वाली है, तो जैसे ही आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा पिछले 2 पार्ट्स भी ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और आप ऑनलाइन स्टडी अकेडमी को टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो PDF के लिए आप वहाँ ज्वाइन करिएगा, उसकी लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आपको डेली वोकैब, GK, करंट अफेयर, जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन सब कुछ एक ही प्लेस पे इंपॉर्टेंट मिल जाता है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।